afternoon, students. Student, you are most welcome in my YouTube channel Study Classes. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के समक्ष इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेके आया हूँ, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ग्रामर का ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, इसके पहले जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मीन्स सेंटेंस के भाग। तो स्टूडेंट, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है उद्देश्य। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है प्रेडिकेट। पहला भाग सब्जेक्ट और दूसरा भाग प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम कर्ता या उद्देश्य कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। और इसको हिंदी में कहते हैं विधेय। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट के दो भाग हैं, पार्ट्स और सेंटेंस के दो भाग हैं, पहला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे स्टूडेंट, अब हम किसी सेंटेंस में किस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिकआउट करें। तो स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, आप लोग जरा गौर से देखें इसे। जैसे लगा दैट बॉय इज माई फ्रेंड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो इज माई फ्रेंड, जहां से वर्ब इसमें आ गई है वहां से इसका पार्ट कहलाएगा प्रेडिकेट पार्ट। और जहां से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले का जो भाग है वो कहलाता है सब्जेक्ट। तो इसमें दैट बॉय कितना हो गया आपका? सब्जेक्ट, और इससे हो गया प्रेडिकेट। जैसे मैं कहूं दोज न्यू डॉल्स आर टॉकिंग। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जहां से आर टॉकिंग आ गया है इतना भाग कहलाया प्रेडिकेट, इसके पहले का आपका कहलाया सब्जेक्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैं कहूं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें आप देखें वॉकिंग में आईएनजी लगा है, लेकिन ये वॉकिंग स्टूडेंट यहाँ पे जीरेंड है और ये वॉकिंग सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए वॉकिंग सब्जेक्ट हुआ और इस अ गुड एक्सरसाइज ये प्रेडिकेट हुआ। जैसे कहा जाए टू टेल अ लाई इज सिन। स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो टू टेल अ लाई इतना ये सब्जेक्ट है और इज सिन ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये टू जो है ये इंफिनिटिव टू है। और जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता है तो वो वर्ब एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है। तो इसलिए ये आपका हो गया टू टेल अ लाई इज सिन। इसमें टू टेल अ लाई क्या है? सब्जेक्ट, और इज सिन क्या है स्टूडेंट? प्रेडिकेट। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ये कंफर्म किया है कि जहां से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है वहां से हमारा सेंटेंस प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले का भाग कहलाता है सब्जेक्ट। अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी उद्देश्य के भाग। इसके भी स्टूडेंट दो भाग होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर।
क्वालिफायर, जैसा कि इसके नाम से आप समझ पा रहे हैं, और दूसरा हेड वर्ड। तो क्वालिफायर और हेड वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसे कहा जाता है क्वालिफायर, और जो नाउन होता है वो हेड वर्ड होता है। जैसे मैं यहां पे कहूं अ बॉय रन्स इन द फील्ड, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका क्वालिफायर हो गया। तो मैंने अगर इसको देखा क्वालिफायर हो गया, बॉय हेडवर्ड हो गया, रन्स आपकी वर्ब हो गई, तो बॉय इतना सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद ये सारा का सारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं, सम बॉयज आर क्वारलिंग। देखिए स्टूडेंट यहां पे, अब यहाँ पे सम बॉयज ये सब्जेक्ट हो गया, और आर यहां से वर्ब आ गई, ये प्रेडिकेट हो गया, तो इसमें सम हो गया आपका क्वालिफायर और बॉयज हो गया हेडवर्ड। जैसे एन आउल हैज फ्लोन अवे। तो यहां पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो एन आउल आया है, ये आपका है सब्जेक्ट, और जहां से ये हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज फ्लोन अवे, ये हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। इसमें एन हो गया आपका क्वालिफायर और आउल हो गया हेड। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको सब्जेक्ट के दो पार्ट बताए। इसके बाद स्टूडेंट आगे मैं आपको बता रहा हूं क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर के पार्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर, पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। देखिए स्टूडेंट, क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं। पहला आपका भाग होता है डिटरमिनर, डिटरमिनर, और दूसरा जो आपका भाग होता है वो होता है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, और डिटरमिनर जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ निश्चित करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर। जैसे ब्लाइंड बॉय, ब्लाइंड मैन में कर रहा हूं, ब्लाइंड मैन केम टू माई ऑफिस। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें ब्लाइंड मैन इतना सब्जेक्ट है, और जहां से ये केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, इतना ये प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें हो गया आपका डिटरमिनर, ब्लाइंड हो गया एडजेक्टिव, और मैन हो गया हेड वर्ड, और केम टू माई ऑफिस ये हो गया प्रेडिकेट। जैसे दोज गुड बॉयज, दोज गुड बॉयज आर रीडिंग। अगर यहां पे आप देखें स्टूडेंट, तो यहां पे दोज ये हो गया आपका डिटरमिनर, गुड हो गया एडजेक्टिव, और बॉयज हो गया हेड वर्ड, और आर रीडिंग ये प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको क्वालिफायर के भी दो भाग बताए। इसके बाद स्टूडेंट आपकी सब्जेक्ट का एक और भाग होता है जिसे कहा जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एक और सब्जेक्ट का भाग होता है जिसे क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसका मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री फ्लेw अवे, फ्लेw अवे। यहां पे देखा आपने ब्लैक बर्ड, तो हो गया हमारा डिटरमिनर, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव, बर्ड हो गया नाउन या हेड वर्ड,
और सिटिंग इन द ट्री, इतना सेंटेंस ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, और फ्लू अवे हो गया प्रेडिकेट। तो जैसे मैं कहूं आ लेमैन विद अ स्टिक, विद अ स्टिक स्लिप्ड। अगर इसे स्टूडेंट आप गौर से देखें तो आ हो गया डिटर्मिनर, लेम हो गया एडजेक्टिव, मैन हो गया हेडवर्ड, और विद अ स्टिक हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, और स्लिप्ड हो गया आपका प्रेडिकेट। तो मैंने आपको ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट विधेय के भाग, इसके भी दो भाग होते हैं। पहला है वर्ब और दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जैसे मैंने यहां कहा स्टूडेंट राधा कुक्स द फूड, राधा कुक्स द फूड। तो यहां पे अगर आप स्टूडेंट देखें तो राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, और जहां से वर्ब आती है वो आपका प्रेडिकेट हो गया। तो ये वर्ब क्या है, ये वर्ब हो गई है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। जैसे मैं कहूं रमेश इज अ टीचर, रमेश इज अ टीचर। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप देखें तो रमेश आपका सब्जेक्ट हो गया, इज अ टीचर प्रेडिकेट हो गया, इज वर्ब हो गई, और आ टीचर क्या हो गया, ये कंप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं नाउन कंप्लीमेंट। आ टीचर यहाँ पे क्या है, एक नाउन कंप्लीमेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि आपकी जो वर्ब होती है वो वर्ब दो प्रकार की हो सकती है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। इसके बाद पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कर्म के भाग, इसके भी दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं सजीव कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें जीव हो। और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है ऐसा कर्म जिसमें जीव ना हो। जैसे ही गेव मी आ बुक, ही गेव मी आ बुक। तो स्टूडेंट ही सब्जेक्ट हो गया, गेव हमारा गेव मी आ बुक प्रेडिकेट हो गया, गेव वर्ब हो गई, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आ बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सी सेंट a present to him। अगर यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो सी सब्जेक्ट हो गया, सेंट आ प्रेजेंट टू हिम ये प्रेडिकेट हो गया, सेंट वर्ब हो गई, आ प्रेजेंट हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पीछे लगा गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये आप लोगों को फ्रेम करेक्ट सेंटेंस या रीअरेंज द सेंटेंसेस, रीअरेंज या फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस या रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स, उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसकी मदद से हम रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स और रीऑर्डरिंग द करेक्ट सेंटेंसेस और फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस में ये हमारी बहुत अधिक हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको ये मेरा चैप्टर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जल्दी से आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।